हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आर्यन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपने घर के अंदर अपनी फैमिली का और अपने बच्चों का ध्यान रख रहे होंगे। ये वाली बात मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अपनी फैमिली के अंदर अपने बच्चों का ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि फ्रीडम सिर्फ नाम की बोली जाती है, बट फ्रीडम है नहीं है। महाकाल की नगरी उज्जैन से जब मैंने न्यूज़ सुनी, मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। न्यूज़ क्या थी कि 14 से 15 साल की लड़की का एक ऑटो चालक ने 3 से 4 बार रेप किया और उस लड़की को एक सुनसान जगह पर रात को छोड़ दिया। और उस सुनसान जगह से मार्केट तक का जो सफ़र था वो 7 से 8 किलोमीटर का सफ़र था। 7 से 8 किलोमीटर का सफ़र उसने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कैसे काटा होगा। उसने लोगों से हेल्प भी बहुत मांगी, बट किसी ने उसकी हेल्प नहीं की, क्योंकि इंसानियत बिल्कुल मर चुकी है और सिस्टम पूरे का पूरा गंदा हो रखा है हमारे इंडिया का। बात करते हैं इस केस के ऊपर प्रॉपर तरीके से। 25 सितंबर 2023 की ये बात है। मध्य प्रदेश के अंदर सतना जिला पड़ता है। सतना जिला के अंदर एक जैतवाड़ा गांव है, वहाँ की ये लड़की रहने वाली है। ये एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए अपने घर से अपनी फ्रेंड्स के साथ जैसे डेली ही स्कूल जाती है, सुबह जाती है और 4 बजे तक ये वापस आ जाती है। उस दिन क्या हुआ, जो एग्ज़ाम देने के लिए ली और वापस नहीं आई। जब वापस नहीं आई तो इनके घर वाले बहुत ज़्यादा फिक्र करने लग गए थे। इनके घर के अंदर उनके एक पापा थे और भैया और दादी और दादाजी, उसकी मम्मी एक्सपायर हो चुके थे। और वो फिक्र करने लगे कि शाम तक लड़की घर नहीं वापस आई। 9 बज गए, 10 बज गए। तो 10 बजे गांव वाले लोग और उसके पापा और उसके भैया पुलिस स्टेशन गए। जैतवाड़ा पुलिस स्टेशन के अंदर जब गए रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो जैतवाड़ा पुलिस स्टेशन ने आगे से रिप्लाई क्या दिया कि किसी के साथ भाग गई होगी, एक दिन वेट कर लो, अगले दिन आ जाएगी। तो पुलिस वालों का ये रिप्लाई सुनकर उनके घर वाले वापस आ गए। अगले दिन वो पुलिस स्टेशन गए। उन्होंने पहले पूरी बात सुनी, कैसे कैसे ये हुआ। तो लड़की घर से गई, वापस नहीं आई। तो पुलिस वालों ने उनकी रिपोर्ट लिखी। रिपोर्ट ही सिर्फ लिखी, ना कोई इन्वेस्टिगेशन, ना कोई जांच। उसी के ऑपोजिट जैतवाड़ा से 630 किलोमीटर की दूरी पर उज्जैन पड़ता है, जिसको महाकाल की नगरी उज्जैन बोला जाता है। वहाँ पे एक पंडित ने पुलिस स्टेशन के अंदर रिपोर्ट लिखवाई कि यहाँ पर एक नाबालिग लड़की है जिसकी उम्र तकरीबन 14 से 15 साल की उम्र है। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल रहा है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में है। तो उसने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई। तो पुलिस वाले आए तो उन्होंने फटाफट लड़की को वहाँ से उठाया और लड़की को उठाकर हॉस्पिटल लेके गए। तो हॉस्पिटल वालों ने वहाँ से मना कर दिया, जो लोकल हॉस्पिटल वाले थे उन्होंने वहाँ से मना कर दिया कि लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा नाजुक है और इस लड़की को इंदौर रेफ़र करना पड़ेगा। तो उसके ब्लड निकल रहा था और काफ़ी ज़्यादा वो लड़की परेशान थी, डरी हुई थी काफ़ी ज़्यादा। तो उसको इंदौर रेफ़र कर दिया। तो जब उसको इंदौर लेकर जा रहे थे पुलिस वाले, तो उस टाइम लड़की थोड़ी होश में थी। तो उस लड़की ने उस टाइम बयान दिया कि रात का टाइम था जब मैं रेलवे स्टेशन से उतरी। तो तकरीबन 2 से 3 बजे का रात का टाइम था। मैंने बाहर 2-3 ऑटो वालों से बोला कि मुझे छोड़ दो। तो ऑटो वालों ने 2-3 लोगों ने मना कर दिया उसको। एक ऑटो वाला था, उसने अपनी ऑटो में बिठाकर एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसने मेरे साथ गलत काम किया। कम से कम 2 से 3 बार उसने मेरे साथ गलत काम किया। और उसके प्राइवेट पार्ट से जब ब्लड निकलने, तो जब इंदौर हॉस्पिटल से ये रिपोर्ट आती है कि रिपोर्ट में ये चीज़ आती है कि यार हाँ, उसका तकरीबन 2 से 3 बार रेप हुआ है। तो जो न्यूज़पेपर में अगले दिन न्यूज़ वाले छाप देते हैं। तो इत्तेफाक से उस लड़की के गांव में से एक बंदा न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो उसमें यूनिफॉर्म की फ़ोटो होती है लड़की की। तो वो यूनिफॉर्म पहचान लेता है। वो बोलता है कि यार शायद ये तो यूनिफॉर्म को मैं जानता हूँ। तो वो न्यूज़पेपर लेके उनके घर पे पहुँचता है। उसके घर पे जब पहुँचता है, उसके पापा को बोलता है कि शायद ये यूनिफॉर्म को मैं जानता हूँ। तो लड़की के पापा बोलते हैं हाँ, ये मेरी ही बेटी है। जब वो न्यूज़पेपर लेकर पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं, तो पुलिस स्टेशन वाले न्यूज़पेपर को देखते हैं। जो देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तो वो पहली बार इतना ज़्यादा परेशान हुए पुलिस स्टेशन वाले। उधर उज्जैन पुलिस काफ़ी ज़्यादा परेशान, केस का सलूशन, केस को ढूंढने के लिए लग गए। तो 70 से 80 सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज चेक की।
उन्होंने देखा 10 बजे जहाँ से शिप्रा एक्सप्रेस जाती है वहाँ से उन्होंने देखा कि लड़की एक ट्रेन में बैठती है। ट्रेन में बैठकर वो उज्जैन के रेलवे स्टेशन पे उतरती है। यहाँ पे उतरती है वहाँ पे उनको तकरीबन 4 से 5 ऑटो चालकों के ऊपर उनको शक होता है, तो उनको पकड़ते हैं। पकड़ के उनसे पूछते हैं। उनमें से एक बंदा बताता है कि भरत सोनी नाम का बंदा है, ऑटो चला रहा है, तो वो इसको लेके गया था जिसकी 38 साल उम्र। जब भरत सोनी को पकड़ा गया तो भरत सोनी की पूरी ऑटो को पहले चेक किया गया। तो जो ऑटो की सीट थी, ऑटो की सीट के ऊपर काफ़ी सारे खून के धब्बे लगे हुए थे, जहाँ से ये पहचान होती थी कि यार हाँ इसी ने रेप किया है। जब उससे पूछा गया तो उसने सारा कुछ सच उगल दिया कि यार हाँ मैंने ही किया, मैंने ही इस केस को अंजाम दिया। तो पुलिस के पक्ष में जो भी धाराएं वगैरह लगानी थी, जो भी केस दर्ज होना था, पुलिस ने अपना सारे का सारा काम किया। ऐसे नहीं है कि यार इंडिया के अंदर अगर कोई रेप करता है वो पकड़ा नहीं जाता, पकड़ा तो जाता है, सिर्फ जेल की रोटियां खाने के लिए। 2022 के अंदर, लास्ट ईयर के अंदर 31,677 रेप केस आए हमारे सामने, जो एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है। 31,677 केस को अगर 365 डेज से हम डिवाइड करें तो पर डे के 86 केस बनते हैं। पर डे के 86 केस हमारे सामने आते हैं, और जिनमें से 20-30% जो केसेस है वो माइनर्स के हैं, जो नाबालिग लड़कियां हैं उनके हैं। जो एनसीआरबी की एक और रिपोर्ट है जो बताती है कि राजस्थान के अंदर 6,337 केस थे लास्ट ईयर के अंदर। अगर एमपी की बात करूं तो एमपी के अंदर 2,947 केस थे। अगर यूपी की बात करूं तो 2,845 केस थे। अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो 2,506 केस है। क्या ये सारे के सारे जितने भी केसेस हैं वो सारे केसेस को रेपिस्ट को पकड़ा नहीं जाता? पकड़ा जाता है। जैसे कि निर्भया केस हुआ था जिसने पूरे वर्ल्ड को हिला दिया था। दिल्ली के अंदर निर्भया केस हुआ था, और उसके बाद कथुआ केस था जम्मू के अंदर, जिसको 7 से 8 साल की लड़की का मंदिर के अंदर रेप कर दिया था। तो चाहे वो साक्षी मर्डर केस है, अभी जो लास्ट तकरीबन 6 to 7 मंथ पुरानी बात है, आपको बहुत ज़्यादा दिखी होगी, लड़के ने पत्थर मार मार के लड़की को मार दिया था, है ना। ये जितने भी केसेस आते हैं इस केसेस के गुनाहगारों को पकड़ा जरूर जाता है। निर्भया केस के 4 से 5 जो लड़के थे जिन्होंने उस केस को अंजाम दिया था, उन लड़कों को पकड़ा भी गया, बट वो अभी तक भी जेल की रोटियां खा रहे हैं। उनको ऑन द स्पॉट सजा क्यों नहीं दी जाती? इनको ऑन द स्पॉट या तो मेरे हिसाब से गोली मार देनी चाहिए सालों को। इतने मतलब अब मेरा दिल करता है अपने सिस्टम को, अपनी गवर्नमेंट को गंदी गंदी गालियां देने के लिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट है ही हमारी गंदी, सीधी सी बात है। अगर ऐसा कोई केस होता है तो मेरे हिसाब से ना, जब उनको पकड़ा जाता है ना, जा तो उनको उसी टाइम फांसी दे दो, जा तो उनको उसी टाइम गोली मार के मार दो, कि नेक्स्ट टाइम से साला कोई बंदा ना ये कांड करने से पहले है ना 100 बार सोचे कि अगर हमने ये चीज़ की हमारे साथ ये चीज़ होगी। ऐसा रूल और रेगुलेशन ही नहीं है हमारे पास। एक पर्टिकुलर ऐसी सजा होनी चाहिए, अगर जिसने ऐसा किया उसके साथ ये चीज़ होगी, नेक्स्ट टाइम से कोई भी बंदा ये चीज़ करने से पहले 100 बार सोचेगा। ऐसा कोई है ही नहीं है, ऐसा रूल नहीं है, ऐसा रेगुलेशन नहीं है हमारे इंडिया के अंदर। तो ये चीज़ तो ऑटोमेटिकली अभी लास्ट ईयर का मैंने जो आपको बताया 31,677 केस है। क्या लग रहा है जी आने वाले टाइम में हमें कम होंगे? नहीं जी, आने वाले टाइम में बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। जब तक एक ऐसी पर्टिकुलर सज़ा नहीं बनती इन सब के लिए, सालों के लिए, इतने गंदे लोगों के लिए, कि यार हाँ अगर हम ये चीज़ करते हैं तो हमें ये चीज़ होगी, अगर हम ऐसा गलत काम करते हैं तो हमें हमारे साथ हमें गवर्नमेंट ये सज़ा देगी। उनके मन में एक डर बैठना चाहिए। ये डर तब बैठेगा अगर किसी एक रेपिस्ट को ऐसी सजा मिले तो, बट ऐसा होगा नहीं क्योंकि हमारा सिस्टम ही बहुत गंदा है। खैर, आप सभी कमेंट में जरूर बताना आपके हिसाब से रेपिस्ट को कौन सी सजा देनी चाहिए। कमेंट करके जरूर बताना सभी की सभी, बाकी लाइक जरूर ठोक देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।